अल्लाह आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। मौजूद सामियान और सामियात हजरात, आज मैं सलातुल तस्बीह का बयान कर रही हूँ कि सलातुल तस्बीह किस तरह से पढ़ी जाती है और इस नमाज की क्या फजीलत है। और शब बारात की रात में ये नमाज हमको लाजमी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उस रात को हमारे गुनाहों का अमाल और हमारे मौत और हमारे रिज्क की हर तरह की अल्लाह सुब्हानहू तआला काउंटिंग करता है। यानी किस उस रात में कितना कितना दिया जाएगा, कितनी हमारी उम्र होगी और कितने हमारे अजाब हैं और कितने हमारे सवाब हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सब लिख देता है। तो इंशाअल्लाह इस रात में सलातुल तस्बीह की नमाज ज़रूर अदा करें। इसकी फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इसकी बरकतें हैं। तो आइएगा मैं आपको सुनाती हूँ। हदीस मुबारक में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को सलातुल तस्बीह की नमाज, निफल नमाज उम्र में एक दफ़ा ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे और फरमाने लगे कि क्यों ना मैं तुम्हें एक बहुत मुजरिब और आसान सा और बहुत ही निफल नमाज, कामयाबी की नमाज, गुनाहों को झाड़ने वाली नमाज बता दूं। तो सहाबी इकराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह वज़ा फरमाइए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इसको रोज़ पढ़ेगा तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और रोज़ ना हो सके तो हफ्ते में एक दफ़ा पढ़ लें, और हफ्ते में भी ना हो सके तो महीने में एक दफ़ा पढ़ लें, और महीने में भी ना हो सके तो साल में एक दफ़ा पढ़ ले, और साल में भी ना हो सके तो उम्र में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ ले। तो मौजूद सामियान और सामियात, मेरी इस्लाम की प्यारी प्यारी बहनों, आपको ज़रूर ये नमाज़ पढ़नी है। इंशाअल्लाह शब बारात की रात में हमारे गुनाहों की मगफिरत के लिए, हमारी रोज़ी की बरकत के लिए और अपनी उम्र में बरकत के लिए ये दुआ और ये निफल नमाज ज़रूर पढ़ें और अल्लाह से रो रो कर, गिड़ गिड़ा कर दुआ मांगें। और आइएगा इसका तरीका मैं बताती हूँ। और तीसरा कलमा हमको इसमें पढ़ना होता है। नियत हमें इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज निफल वास्ते अल्लाह ताला के सलातुल तस्बीह मुँह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। और आपको फिर सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना है। और सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद आपको 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम, ये 15 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है, और अल्हम्दु शरीफ सूरह फतह यानी सूरह फतह पढ़नी है। और सूरह फतह के बाद आपको फिर ये पढ़ना है, सूरह इखलास से पहले सूरह फतह के बाद फिर आपको 10 मरतबा पढ़ना है, और फिर सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ना है, और 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर हमको रुकू में यानी उसमें जाना है। रुकू में भी आप सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम 3 दफ़ा पढ़ के फिर 10 मरतबा हमको सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम, ये फिर हमको 10 मरतबा पढ़ना है। और फिर सजदे में जाना है। सजदे में जाने के बाद हमको सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ के फिर हमको यही तीसरा कलमा पढ़ना है 10 मरतबा। और फिर सजदे से सर उठाकर जो हम बैठेंगे तो उसमें फिर हमको 10 मरतबा, दोनों सजदों के दरमियान बैठेंगे तो उसमें फिर हमको 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। और फिर दूसरे सजदे में चले जाना है। फिर दूसरे सजदे में भी हम 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ने के बाद फिर हम 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। और इस तरीके से हमारे एक रकात में 75 मरतबा हो गई। और याद रखिएगा, अल्हम्दो से पहले हमें 15 मरतबा पढ़नी है, और फिर हर दफ़ा 10-10 बार पढ़नी है। सूरह फतह के बाद 10 दफ़ा पढ़ें, सूरह इखलास के बाद 10 दफ़ा पढ़ें, रुकू में जाएं तब 10 दफ़ा पढ़ें, सजदे में जाएं तब 10 दफ़ा पढ़ें, और सजदे के बीच बैठें तब भी 10 दफ़ा पढ़ें, और दूसरे सजदे में जाएं तब भी 10 दफ़ा पढ़ें। इस तरीके से हमको ये 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़